नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल विवोफाइल। तो दोस्तों आज हम लोग एचपी टेट आर्ट्स का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों ये पेपर 8 सितंबर 2018 को हुआ था और ये ए सीरीज़ है। दोस्तों अगर आप लोग हिमाचल प्रदेश टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप लोग हिमाचल प्रदेश के किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है वो अपने प्रश्नों को रिपीट करता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग हिमाचल प्रदेश के किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो साइकोलॉजी आपके लिए उतनी ज़रूरी नहीं हो सकती है, लेकिन अगर आप लोग टीचर का एग्जाम देने जा रहे हैं तो साइकोलॉजी आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अभी हम बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारे पास सेक्शन दिया गया है ये सेक्शन दिया गया है साइकोलॉजी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास दिया गया है। दोस्तों आपने इसमें टॉपिक को भी ध्यान में रखना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है, बालक के समाजीकरण में पाठशाला का स्थान है। तो इसका सही जवाब है परिवार के बाद। दोस्तों इसे मैं पूरा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा और अगर मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस किया तो वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है। तो इसमें इंग्लिश में पूछा गया है द प्लेस ऑफ द स्कूल इन द सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो इसका सही ऑप्शन है आफ्टर फैमिली। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। वह बच्चे जो मूत्र विसर्जन के प्रति संवेदनशील होते हैं वे अवलोकन में आसान होता है। चिल्ड्रन बीइंग्स द सेंसिटिव टू बैट आर। तो इसका ऑप्शन बी आपके पास दिया गया इजी टू ऑब्जर्व। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बुद्धि और सृजनशीलता है डैश सकारात्मक रूप से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी आपके पास दिया गया है इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी आर पॉजिटिवली रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 4 सामाजिक परिवेश से क्या तात्पर्य है। तो उसका सही जवाब है उपरोक्त सभी, जिसमें शिक्षक व समाज संबंधी कौमा मित्र कौमा पड़ोसी माता पिता व परिवार के सदस्य। व्हाट इज द मेंट बाय द सोशल इन्वायरमेंटल। तो इसमें आपके पास दिया गया है टीचर एंड सोसाइटी, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, नेबर्स, पेरेंट्स एंड फैमिली। ये सारे आएंगे दोस्तों इसमें। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों दोनों भाषाओं में दिया गया है तो इसलिए आपको ये इजी रहेगा। प्रयत्न व भूल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो इसका सही जवाब है थॉर्नडाइक के द्वारा। ट्रायल्स एंड एरर थ्योरी किसने प्रपोज की थी। तो ये की थी थॉर्नडाइक के द्वारा। दोस्तों मैं हिंदी में ही बोलूँगा, इंग्लिश में आप लोग देख सकते हैं, फिर भी जो लगेगा कि हाँ इसे इंग्लिश में बोलना चाहिए तो वो मैं इंग्लिश में भी बोल दूंगा। मनोविश्लेषण की प्रस्तावना ने डैश की थी। तो ये की थी एस फ्रॉइड के द्वारा। साइको एनालिसिस जो थ्योरी थी वो किसने दी थी, एस फ्रॉइड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 जैसे जैसे शिशु विकसित होता है वैसे वैसे उसका मानसिक क्षमता, उसका जो मेंटल लेवल है वो क्या होता है, वो बढ़ता है। ऑप्शन नंबर डी आपके पास दिया गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। माता पिता के पारस्परिक संबंध बालक के व्यक्तित्व को कैसे प्रभावित करते हैं, अनुक्रमिक रूप से, ग्रेजुअली। ऑप्शन बी आपके पास दिया गया है ग्रेजुअली। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है एस होलिंग बर्थ निम्न में से किस कार्य से संबंधित है। तो इसका सही जवाब है प्रतिभाशाली बच्चे, गिफ्टेड चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास दिया गया है पियाजे द्वारा संवेदी मीटर चरण किस आयु वर्ग को दर्शाता है। तो ऑप्शन सी आपके पास दिया गया है जन्म से 2 वर्ष बाद। अकॉर्डिंग टू पियाजे सेंसोमीटर स्टेज इंक्लूडिंग डैश एज ग्रुप। तो ये आपके पास सी ऑप्शन है वर्थ टू 2 ईयर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास दिया गया है उत्तर वाले अवस्था को निम्न से भी जाना जाता है। तो ये जाना जाता है गिरो अवस्था, गैंग एज। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास दिया गया है मानसिक स्वास्थ्य शब्द किसने दिया था। तो ये दिया था विलियम्स वेस्टर ने। द टर्म ऑफ मेंटल हाइजीन ये किसने दिया था, विलियम्स वेस्टर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है। तो व्यवहारवाद का जनक जो है वो जेबी वाटसन को कहा जाता है। सी ऑप्शंस में आपके पास दिया गया है हु इज द फादर ऑफ द बिहेवियरिज्म। तो सी ऑप्शंस आपके पास है जेबी वाटसन। क्वेश्चन नंबर 14 सुपर ईगो प्राअहम इदम का पूर्ण विपरीत है, ये कथन सत्य है। सुपर ईगो इज द डायरेक्ट एंटीथेसिस ऑफ द आइडिया, दिस इज स्टेटमेंट इज आपके पास बी ऑप्शन है ट्रू। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बुद्धि लब्धि की गणना करने का सूत्र क्या है, द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द इंटेलिजेंट क्वेश्चंस। तो आपके पास है मेंटल एज मानसिक आयु और वास्तविक आयु क्रोनोलॉजिकल एज
एंड मल्टीप्लाई 100। ये प्रश्न मैंने ये प्रश्न जो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार भी रिपीट होता है, और मैं कोशिश करूँगा कि इसे मैं आगे जो हमारी वीडियो आएंगी उसमें मैं इसे कवर करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है 16 आपके पास, प्याजे के अनुसार अहम केंद्रित क्या है? बालक विश्व का केंद्र है और हर चीज इसके इर्द गिर्द घूमती है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। मानसिक विकास की मूर्त संक्रियता अवस्था में सामान्यतः किस आयुक्त को शामिल किया जाता है? तो इसमें आपके पास ऑप्शन दिए गए सी, लगभग 7 से 11 वर्ष। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज रेंज फ्रॉम 2 to 11 ईयर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सी विधि विशेष योग्यता आवश्यकता वाले बच्चों के अध्ययन में सहायक है? तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन में, केस स्टडी विधि। क्वेश्चन नंबर 19, किसने कहा वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है? तो इसका सही जवाब है BN झा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे दोस्तों साइको के 30 क्वेश्चन है। वह बच्चे जिनके मानसिक आयु कालक्रमिक आयु से कम होती है वह कहलाते हैं मंदबुद्धि बालक। द चिल्ड्रन हुज द मेंटल एज इज द लोअर देन देयर क्रोनोलॉजिकल एज आर कॉल्ड द रिटायर्ड चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से शब्दों को ना पहचान पाना, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, शब्दों को ना पहचान पाना किस प्रकार का अधिगम अपंगता है? तो यह डिसलेक्सिया। Not being able to recognize the words in which the kind of the learning disability dyslexia। इसकी स्पेलिंग भी कई बार पूछ लेते हैं तो आप लोग इसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप से संबंधित नहीं है? तो वह मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशंस। क्वेश्चन नंबर 23, प्रत्यक्षीकरण के प्रत्यय या अवधारणा को किसने विकसित किया था? तो ये किया था वर्दीमर ने। हु इज डेवलप द कंसेप्ट ऑफ परसेप्शंस? तो वर्दीमर। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास दिया गया है, व्यवहार में से किस व्यवहार के अध्यापन पर बल देते हैं? तो यह है केवल बाह्य व्यवहार के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा केंद्र वर्तमान पर सुदूर प्राप्तांकों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? तो वो है अंकगणितीय औसत, अर्थमेटिक मीन। क्वेश्चन नंबर 26, 6, 7, 8, 9 तथा 2 का क्रमशः माध्य एवं मानक विचलन क्या है? तो 6.4, 2.43 विच इज द what is the mean and standard deviations of 6, 7, 8, 9 and 2 respectively? तो आंसर इसका 6.4 एंड 2.43। क्वेश्चन नंबर 27, सह शैक्षणिक मूल्यांकन में निम्न में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब है शैक्षिक विषय, एकेडमिक सब्जेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 28, मूल्यांकन डैश है केवल, इसका जवाब दिया गया सी ऑप्शंस में, ए और बी। तो इसका मतलब होगा केवल गुणात्मक, केवल मात्रात्मक, ओनली क्वालिटेटिव, ओनली क्वांटिटेटिव। क्वेश्चन नंबर 29, कहावत कि अंगूर खट्टे हैं संबंधित है प्रतिपायन से। द प्रोवर्ब ग्रेप्स आर सोअर इज द रिलेटेड टू रैशनलाइजेशंस। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें से कौन सा अधिगम आकलन में नहीं आता है? तो वह अधिगम तरीका, लर्निंग स्टाइल। अधिगम जो होता है उसे लर्निंग बोलते हैं। दोस्तों ये थे 30 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर इसमें 30 प्रश्न दिए थे साइको के। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी डिमांड आ रही है कि सर आप लोग साइको की सीरीज स्टार्ट करें। दोस्तों अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ साइको की सीरीज़ जो है वो स्टार्ट की जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी का जो मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा कम है। जो एस्पिरेंट्स जिन्होंने बीएड की थी और उनके पास जो किताबें थी तो वो कुछ लोगों के पास अभी किताबें बची हुई हैं और कुछ लोगों के पास किताबें नहीं बची हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हाँ इसकी सीरीज़ को स्टार्ट किया जाए तो इसके ऊपर मैं फिर काम करूँगा, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन। सेकंड हमारे पास इंग्लिश का दिया गया है, इसे कर लेते हैं। तो इसमें आपने जो दिया गया है इसमें आपने करेक्ट ऑप्शंस ढूंढना है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है, फेमिनिन होगा, फेमिनिन जेंडर ढूंढना है। तो आपके पास यहाँ पे दिया गया रैम, तो इसका सही जवाब होगा क्योर। रैम जो होता है दोस्तों वो मेल शिप होता है
और क्योर जो होता है वो फीमेल शिप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 32 दिया गया है। द करेक्ट मस्कुलिन जेंडर आपके पास डो का यहाँ पे आपके पास दिया गया है, ये होता है मादा खरगोश। जो लेडीज खरगोश होता है उसे डो बोलते हैं, और जो आपके पास नर खरगोश होता है इसे वक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके पास यहाँ पे दिया गया है अल्टरनेटिव फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो। आपके पास क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया, ही सेड टू मी डू यू नो मी। तो उसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन में, ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू हिम। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास दिया गया है, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसे। ही सेड लेट अस टेक हिम टू द डॉक्टर। तो इसका सही जवाब होगा ही सजेस्टेड दैट दे शुड टेक हिम टू द डॉक्टर। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास दिए गए, करेक्ट ऑप्शंस आपने यहाँ पे करने हैं। तो प्लीज टेल मी, तो इसका सही जवाब होगा प्लीज टेल मी, इसका सही जवाब होगा वेयर द बस स्टॉप इज। क्वेश्चन नंबर 36 आपके पास, यू आर विट लेट टूडे। तो इसका सही जवाब होगा आर नॉट यू। ए ऑप्शन में दिया गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास दिया गया है, इसमें भी आपने करेक्ट अल्टरनेटिव ढूंढना है। तो क्वेश्चन नंबर 35 एज प्राउड एज, तो इसका सही जवाब होगा पीकॉक, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 38 एज लाइट एज, तो इसका सही जवाब होगा फीदर, ऑप्शंस में डी दिया गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। इसमें भी करेक्ट अल्टरनेटिव ढूंढना है अपने। एज यू सो शैल यू रीप, ऑप्शन नंबर बी आपके पास दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 आपके पास, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ टू डे। तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 40 का। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ तक हो चुके हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 41 हमारे पास दिए गए, प्रेपोजिशंस दी गई हैं। प्रेपोजिशंस करनी है आपने दोस्तों, यहाँ पे आपको टॉपिक को भी ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया, द कैट स्लेप्ट ऑन द बेड डैश द लिटिल बॉय। तो इसका सही जवाब होगा बी साइड। क्वेश्चन नंबर 42, द टोडलर फेल डैश द चेयर। सी ऑप्शंस में ऑफ दिया गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। तो इसमें सिंपल सेंटेंस टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। आई डू नॉट नो द टाइम ऑफ हर अराइवल। तो इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शंस में, नन ऑफ द अबव। दोस्तों ये थे क्वेश्चन नंबर 43 तक। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44, चेंज द फॉलोइंग कंपाउंड सेंटेंस टू सिंपल सेंटेंस में। तो आपके पास दिया गया ही फिनिश्ड हिज वर्क एंड वेंट टू प्ले। तो इसका ऑप्शंस में सी ऑप्शन दिया गया, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट टू प्ले। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया है, इसमें आपने कंजंक्शंस दी गई है टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो यू मस्ट वर्क स्टार्व, यू मस्ट वर्क स्टार्व। स्टार्व होता है एक तरह से हंगरी। तो ऑप्शंस ए आपके पास दिया गया है और। क्वेश्चन नंबर 46, मैनी थिंग्स हैव हैपेंड डैश आई लेफ्ट स्कूल। तो सिंस। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 आपके पास दिया गया है और इसमें पूछा गया है अपोजिट मीनिंग। बिलोंग शब्द आपने निकालने हैं इसमें। फॉरबिड का मतलब, फॉरबिड दिया गया है, इसका उल्टा क्या होगा, परमिट। परमिट का होता है आज्ञा देना, और इसमें आज्ञा जो नहीं दी जाती है उसे क्या बोलते हैं, फॉरबिड बोलते हैं। ठीक है, तो इसका उल्टा निकालना था। स्टर्न आपके पास दिया गया है और इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शंस में लिबरल। लिबरल होती है आज़ादी और ये एक तरह से स्टर्न होता है बंदिश। 22 आपके पास दिया गया है, 22 आपके पास दिया गया है और 22 और इसका ऑप्शन दिया गया है सी वर्चू। इसका मतलब होता है शुद्ध, और 22 का आपको पता ही होगा फिर क्या होगा। अगर इसका शुद्ध दिया गया है तो 22 का क्या होगा, दोष होगा या फिर कोई अवगुण बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास दिया गया है। दोस्तों मैं जूम कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा ऐसे लग रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर आपके पास 50 दिया गया, आई वेंट स्विमिंग डैश सी ऑप्शंस अल्दो इट वाज कोल्ड। तो इसका सही जो बनेगा, आई वेंट स्विमिंग अल्दो इट वाज कोल्ड। क्वेश्चन नंबर 51, नीरा मस्ट स्टडी हार्ड डैश शी विल फेल। और डी ऑप्शंस में और दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 52, डिनर वाज रेडी डैश सो वी सेट डाउन टू ईट। तो इसका ऑप्शंस आपके पास दिए गया है। 53 की तरफ चलते हैं। माइजर यहाँ पे दिया गया है और इसका सही जवाब होगा, क्योंकि यहाँ पे एंटोनिम पूछे गए हैं, एंटोनिम होते हैं विलोम शब्द, तो इसका सही जवाब होगा स्पेंडर थ्रिफ्ट। माइजर जो होता है इसके बारे में
इसका मैं मीनिंग बता देता हूँ। माइजर का मतलब होता है कंजूस, और स्पेंडथ्रिप का मतलब होता है फिजूल खर्ची जो करता है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। फ्लोट, फ्लोट और ये आपके पास है सिंक। इसका सही जवाब है सिंक। फ्लोट का मतलब होता है तैरना और सिंक का मतलब होता है डूबना। क्वेश्चन नंबर 50 कहाँ तक हुई हमारी, ये हमारे प्रश्न हो चुके हैं ये 54 तक। अब हम चलते हैं 55, क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, अल्टरनेटिव ढूंढने इसके। ही सेड टू बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स, तो इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शंस में, ही अर्ज देम टू द क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड। क्वेश्चन नंबर 56, ही सेड टू मी आई डू नॉट बिलीव यू, तो इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शंस में आपके पास दिए गए, ही सेड टू मी दैट आई डिड नॉट बिलीव हिम। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 हमारे पास दिए गया है, रीअरेंज करना है, जंबल वर्ड्स होंगे तो इसको रीअरेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 57 हमारे पास दिया गया है, हिज मदर वाज डेड, तो इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शंस में। सी ऑप्शंस आपके पास दिया गया है DVAC, इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बनाना पड़ेगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58 हमारे पास दिया है, ही वॉज सो बिजी विद देम दैट ही डिड नॉट गेट टाइम टू ईट, तो इसका सही जवाब होगा नॉट वन केयर टू सी दैट ही हैड हिज फूड और रेस्ट दैट नाइट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। मैटर रिटन बाई हैंड्स, मैटर रिटन बाई हैंड्स, तो इसका सही जवाब होगा मैन्यूस्क्रिप्ट। क्वेश्चन नंबर 60, द स्टडी ऑफ द टीचिंग, तो इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शंस में पैडागोजी। मैंने हिंदी में भी लिखा है ताकि आप लोगों का जो प्रोनाउंसिएशन है वो ठीक हो सके। तो दोस्तों ये थे इंग्लिश के प्रश्न। अब हम चलते हैं जीके के प्रश्न की तरफ। सेक्शन नंबर 3 हमारे पास दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 61, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की पदवी किसने दी थी, तो ये दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। हु गेव द टाइटल ऑफ द फादर और नेशन, फादर ऑफ द नेशन टू द महात्मा गांधी, तो ये दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। भारत में वित्तीय संकट की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है, तो ये होती है 360। दोस्तों जो फाइनेंशियल एमरजेंसी है वो 360 के अंडर आती है। दोस्तों फाइनेंशियल एमरजेंसी जो है वो 352, फाइनेंशियल जो है वो 360 के अंडर आती है, और यहाँ पे 352 भी है और 356 भी है। 356 जो है वो आपके पास आती है स्टेट में जो इमरजेंसी लगती है, और 352 में नेशनल इमरजेंसी आती है, राष्ट्रीय आपातकाल आता है, जिसमें कोई बाहरी आक्रमण वगैरह होता है। दोस्तों ये इमरजेंसी वगैरह जो है वो मैंने हिस्ट्री के क्रैश कोर्स में पूरा कंप्लीट किया हुआ है। अगर आप लोगों ने हिस्ट्री का क्रैश कोर्स नहीं देखा है तो आप लोग उसे जाके देख लें, और मैंने उसे उसमें उतना ही एक्सप्लेन किया है जितने की उसकी ज़रूरत होती है, जितना कि पेपर में आता है। ठीक है, तो आप लोग जाके उसे देख सकते हैं। और इसके बाद मैंने NCERT की किताबें स्टार्ट कर दी हैं, अगर आप लोगों ने वो भी नहीं देखी है प्लेलिस्ट में जाके आप लोग उनको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ चलते हैं। नेशनल यूथ फेस्टिवल प्रत्येक वर्ष इनके जन्मदिवस पर मनाया जाता है। नेशनल यूथ फेस्टिवल जो है इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर ऑफ द बर्थ एनिवर्सरी विवेकानंद के द्वारा। विवेकानंद का जब जन्म 12 जनवरी को होता है, तो 12 जनवरी को नेशनल यूथ दिवस जो है वो मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, अंधेरे से उजाले की ओर पुस्तक के लेखक कौन है, तो यह अरुण जेटली। किताबें भी पूछी जाती हैं, दिवस भी पूछी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 65, किस टीवी चैनल को सूचना व प्रसारण मंत्रालय द्वारा पठानकोट एयरबेस आतंकी हमले संबंधी संवेदनशील सूचना प्रसारित करने हेतु 24 घंटे के लिए बंद करने के आदेश दिए गए थे, तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शंस में NDTV। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। वाहनों में पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर। दोस्तों अगर आप लोगों ने साइंस की मेरी वीडियो देखी होंगी तो वहाँ पे ये प्रश्न मैंने कवर किया हुआ है। अगर आपने उनको भी नहीं देखा है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। रियो ओलंपिक के समापन पर भारत का ध्वज धारक कौन था, तो बी ऑप्शंस में आपके पास दिए गए हैं साक्षी मलिक। क्वेश्चन नंबर 68, पीला बुखार के लिए कौन सा मच्छर उत्तरदायी है, तो वह एडिस इजिप्टी। क्वेश्चन नंबर 69, ज्वेल्स ऑफ इंडिया के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता है, तो बी ऑप्शंस में मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 70, हेलिना व अमोघ प्रथम किसका नाम है, तो ए ऑप्शंस में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। क्वेश्चन नंबर 71, सबसे पुरानी द्रविड़ भाषा कौन सी है, तो वो है तमिल। क्वेश्चन नंबर 72,
आर्यन राजा देवदास का मुख्य परामर्शदाता कौन है? तो डी ऑप्शंस में ऋषि भारद्वाज। दोस्तों HPGK की अगर आप लोग ने वीडियो देखी है तो वहाँ पे ये प्रश्न मैंने कवर किया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग HPGK को भी तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, पत्थर का खेल यहाँ का प्रमुख मेला है? तो वो है हलोग। क्वेश्चन नंबर 74, भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे कौन सा है? तो डी ऑप्शंस में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। क्वेश्चन नंबर 76, द एशिस क्रिकेट ट्रॉफी किन दो देशों के मध्य खेली जाती है? तो ए ऑप्शंस में आपके पास दिया गया है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 76 आपके पास, कौन सा योग मंडी को कुल्लू से अलग करता है? तो ए ऑप्शंस में दुलाची पास। HPGK की जो मेरी वीडियोस है उसमें मैंने ये पूरा कंप्लीट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 77, जापान की संसद का क्या नाम है? तो वो है डाइट। दोस्तों ये प्रश्न आपका लूसेंट की बुक में कवर होगा और लूसेंट की बुक का मैंने अभी एक लेक्चर डाल दिया है। 9 लेक्चर में पूरी आपकी लूसेंट की बुक कंप्लीट हो जाएगी जिसमें कि 1000 प्रश्न होंगे और वो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 78, ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन है? तो सी ऑप्शंस में आपके पास डॉक्टर वर्गिन कुरियन। क्वेश्चन नंबर 79, वंदे मातरम सबसे पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में निम्न में से कब गाया गया था? तो ये गाया गया था 1896 में। दोस्तों जो मेरे पास हिस्ट्री का क्रैश कोर्स है उसमें कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए हैं वो पूरा मैंने लेक्चर डाला हुआ है, उसे भी आप जाके एक बार देख लें। आपके पास क्वेश्चन नंबर 80 दिया गया है, भारत का राष्ट्रपति पद के लिए कितनी बार चुनाव लड़ सकता है या फिर पुनर्निर्वाचित हो सकता है? तो वो जितनी बार चाहे उतनी बार, डी ऑप्शंस में दिए गए हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे केवल ये भी पूछ लेते हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति जो है वो कितनी बार चुनाव लड़ सकता है? तो दोस्तों अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो 2 बार ही चुनाव लड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 81, स्वतंत्र भारत में किसी राज्य का प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो वो थी श्रीमती सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 82, कोवाल से क्या अभिप्राय है? कोवाल आपके पास यहाँ पे दिया गया है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 83, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आपके पास क्वेश्चन नंबर 84 दिया गया है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये किया जाता है 22 अप्रैल को। दोस्तों यहाँ पे केवल कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, तो 22 मार्च को यहाँ पे आपके पास पृथ्वी दिवस दिया गया है, वहाँ पे आपके पास होगा वाटर डे, वहाँ पे आपके पास होगा वाटर डे। क्वेश्चन नंबर 85, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी पैदा होती है? तो रतूंधी। दोस्तों ये भी प्रश्न साइंस के वीडियो में कंप्लीट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 86, हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायाधीश मिर्जा हेमदुल्ला बेग। दोस्तों ये HPGK की वीडियो में मैंने कवर किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 87, इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार में। दोस्तों ये लूसेंट की बुक में कंप्लीट होगा, ये प्रश्न भी HPGK में कंप्लीट हो चुका है। प्रदेश का दामी रियासत का प्रसिद्ध गोलीकांड कब हुआ था? तो सी ऑप्शंस में 1939 में। क्वेश्चन नंबर 89, हाइड्रोजन का रंग निम्न में से कौन सा है? तो रंगहीन, कलरलेस। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर आपके पास 81 दिया गया है, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके पास बी ऑप्शंस में 14 जून। दोस्तों ये थे GK के प्रश्न थे। अब हम चलते हैं सोशल साइंस के जो प्रश्न है, लास्ट आपके पास सेक्शन बच गया है, इसे देख लेते हैं। ये आपका होता है जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न होता है, वहाँ से प्रश्न बनते हैं। सहारा रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये है अफ्रीका में। थार रेगिस्तान जो है वो राजस्थान में है, इंडिया में। मध्याह्न भोजन व्यवस्था भारत के किस राज्य में सबसे पहले आरंभ की गई थी? दोस्तों मिड डे की बात कर रहे हैं कि मिड डे जो था वो सबसे पहले किस स्टेट में स्टार्ट किया गया था, इसका इनिशिएटिव किया गया था? तो वो था तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 93, किस भारतीय महिला द्वारा अमार जीवन नामक आत्मकथा पुस्तक लिखी गई? तो ये थी रास सुंदरी देवी। दोस्तों अगर आप लोग स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे तो शायद उसमें आपको ये प्रश्न ना मिले, लेकिन अगर आप लोग NCERT की किताबें पढ़ेंगे तो वहाँ पे इनके बारे में बताया हुआ है, तो इसलिए आप लोगों को NCERT की किताबें पढ़नी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा जरूरी है।
दोस्तों फैक्चुअल बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो तो हम लोग तैयार कर लेते हैं, लेकिन जो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो एनसीईआरटी की किताबों के द्वारा ही आपके स्ट्रॉन्ग हो पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 94, विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक महाद्वीप कौन सा है? तो वो है यूरोप। क्वेश्चन नंबर 95 आपके पास दिया गया है, विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है डी ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 96, भारत में शुष्क पर्णपाती वन भारत के उन के क्षेत्रों में पाए जाते हैं यहाँ वर्षा होती है 70 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर तक। क्वेश्चन नंबर 97, दंगल किस प्रदेश का जाना माना चरवाहा है? तो वो है महाराष्ट्र, सी ऑप्शंस में। क्वेश्चन नंबर 98, सन 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आपके पास बी ऑप्शंस में दिया गया है देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 99, हिटलर के शासनकाल में इवैक्यूएशंस का क्या मतलब था? तो डी ऑप्शंस में लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाना। दोस्तों हिटलर जो था वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता था जिनको उन्होंने बंदिश बनाया होता था। क्वेश्चन नंबर 100 आपके पास दिया गया है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो वो है उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 101 आपके पास, विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी किस नदी की है? तो वो है बी ऑप्शंस में अमेजन नदी। ड्रिफ्ट बेसिन के बारे में पूछा हुआ है वर्ल्ड में। तो क्वेश्चन नंबर 102, विश्व में जल के कुल आयतन का कितने प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है? तो वो है 96.5, बी ऑप्शंस में दिया गया। तो इसमें पूछा गया टोटल वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन फाउंड इन ओशन, तो वो है 96.5। क्वेश्चन नंबर 103, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? तो ए ऑप्शंस में सन 1878 में, 1878 में। क्वेश्चन नंबर 104, साइमन कमीशन कब भारत में आया? तो ये आया था 1928 में। दोस्तों ये हिस्ट्री के क्रैश कोर्स में सब कुछ कंप्लीट किया गया है, मॉडर्न हिस्ट्री में ये कंप्लीट हुआ है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है? तो वो है अब्रक। दोस्तों अगर आप लोगों के पास समय कम है तो हिस्ट्री का क्रैश कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो सकता है। और दोस्तों जो भी है हिस्ट्री के क्रैश कोर्स में बच जाएगा वो मैं एनसीईआरटी की किताबों के द्वारा उसे पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। और इसके बाद भी अगर मुझे लगेगा या फिर आप लोगों को लगेगा कि हिस्ट्री को थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहिए तो फिर इसके बाद मैं स्टैंडर्ड बुक्स लेके आऊँगा। क्वेश्चन नंबर 106, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो वो है थोरियम, ए ऑप्शंस में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 107, निम्न में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो वो है ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 108, संस्कृत भाषा में हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित्र किसने लिखी है? तो वो लिखी है सी ऑप्शंस में बाणभट्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 109, सप्तऋषि 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल के डैश का भाग है, वो है उर्सा मेजर। क्वेश्चन नंबर 110 आपके पास दिया गया है, पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इस के कक्षीय सतह से डैश का कोण बनाती है, वो बनाती है 66.5, बी ऑप्शंस में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 111 आपके पास दिया गया है, तिब्बत का कौन सा ग्रंथ लद्दाख में प्रचलित है जिसे स्थानीय मुसलमान और बौद्ध दोनों गाते हैं? तो ए ऑप्शंस में आपके पास दिया गया है केसर सागा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया है 112, अमेरिका में औरतों को वोट डालने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो ए ऑप्शंस में आपके पास दिया गया है सन 1920 में। क्वेश्चन नंबर 113 आपके पास दिया गया है, विटीकल्चर द्राक्षा कृषि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि को कहते हैं? तो यहाँ पे सही जवाब होगा अंगूरों की खेती। क्वेश्चन नंबर 114 आपके पास दिया गया है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? तो बी ऑप्शंस में 1875 में। दोस्तों ये समाज सुधारक जो आंदोलन थे हिस्ट्री के क्रैश कोर्स में वहाँ पे मैंने ये कंप्लीट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 115 आपके पास, भगवत गीता के कुल कितने अध्याय हैं? तो वो है 18। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 116, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो बी ऑप्शंस में टिहरी बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 117, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो सी ऑप्शंस में मौसिन राम। क्वेश्चन नंबर आपके पास 118, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो यह है 29। दोस्तों धारा 370 हटने के बाद अब जो संख्या है वो कम हो चुकी है और इसके बारे में मैं
कोई अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इसके पूरी डिटेल बताऊंगा, इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा मैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ। भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। दोस्तों यहाँ पे इन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि कौन सा बड़ा है। अगर वो जनसंख्या के आधार पर पूछेंगे तो सबसे बड़ा राज्य होगा यूपी, लेकिन अगर क्षेत्रफल के आधार पर पूछेंगे, एरिया वाइज पूछेंगे, तो वो होगा राजस्थान। और अगर वो जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य पूछें तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, और क्षेत्रफल के आधार पर पूछेंगे तो इसके बारे में भी पता होना चाहिए। दोस्तों जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य कौन सा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। और एरिया वाइज सबसे छोटा राज्य कौन सा है ये मैं आपको बता देता हूं, वो है गोवा। क्वेश्चन नंबर 120, सिक्किम की राजधानी है डैश आपके पास, सॉरी सिक्किम की राजधानी है, ऑप्शंस में आपके पास दिया गया सी गंगटोक। क्वेश्चन नंबर 121, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो डी ऑप्शंस में आपके पास दिया गया प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन। क्वेश्चन नंबर 122, मानचित्रों पर जलाशयों को दिखाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है नीले रंग का। दोस्तों ये एनसीईआरटी की किताबों में बड़े अच्छे तरीके से बताया हुआ है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123, हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो सी ऑप्शंस में धर्मशाला। दोस्तों ये भी प्रश्न मैंने HPGK की वीडियो में कवर किया हुआ है। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा बारिश जो होती है वो धर्मशाला में होती है, और सबसे कम बारिश जो होती है वो स्पीति में होती है। अगर डिस्ट्रिक्ट पूछेंगे तो वो होगा लाहौल स्पीति। क्वेश्चन नंबर 124, हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो वो है हमीरपुर। और अगर एरिया वाइज सबसे बड़ा जिला पूछेंगे हिमाचल प्रदेश में तो वो होगा लाहौल स्पीति। क्वेश्चन नंबर 125, पहाड़ी गांधी कौन था, तो डी ऑप्शंस में आपके पास दिए गए बाबा कांशीराम। दोस्तों ये भी प्रश्न कंप्लीट किया गया वहां पे। क्वेश्चन नंबर 126, प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था, तो 1914 से लेके 1918 के बीच में, डी ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 127, भारत में रबड़ सबसे अधिक कहाँ पे पाया जाता है, तो सी ऑप्शंस में आपके पास दिए गए केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128, भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी थी, डिस्कवरी ऑफ द इंडिया पुस्तक जो थी वो किसने लिखी थी, तो वो लिखी गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो बुक थी इसके ऊपर सीरियल भी बना हुआ था, DD नेशनल पे वो आता था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, राष्ट्रीय गान जन गण मन गाने का सही समय क्या है, तो सी ऑप्शन आपके पास दिए गए 52 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 130, दोस्तों ये भी हिस्ट्री के क्रैश कोर्स में कंप्लीट किया गया है। 130, आईना अकबरी लिखी गई थी, तो सी ऑप्शन अबुल फजल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 131, गिर जंगल से संबंधित है, तो ए ऑप्शन में सिंह। क्वेश्चन नंबर 132, यूएसए का प्रथम राष्ट्रपति था, तो वो थे ए ऑप्शन में जॉर्ज वाशिंगटन। क्वेश्चन नंबर 133, पाणिनि एक प्रसिद्ध विद्वान था, ए ऑप्शन में भाषा और व्याकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन 134, भारत में रुई मिलों की सबसे अधिक संख्या है, ए ऑप्शन में अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 135, मानवाधिकार दिवस पूरे विश्व में प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो सी ऑप्शन में 10 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 136, भारत में प्रथम चुनाव हुए थे, तो वो हुए थे 1951 में। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में प्रथम चुनाव कब हुए थे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप लोगों ने हिमाचल प्रदेश की जीके की वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ पे मैंने ये बताया हुआ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 137, राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो वो ए ऑप्शन में आपके पास दिए गए हैं 250, लेकिन दोस्तों प्रेजेंट में 245 हैं सदस्य। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138, नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है पृथ्वी को। दोस्तों लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में बताएं। क्वेश्चन नंबर 139, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग कितने दिनों में पूरा करता है, तो बी ऑप्शन में 27 दिन। क्वेश्चन नंबर 140, गर्मियों में क्रिसमस पर्व कहाँ मनाया जाता है, तो सी ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों मैं थोड़ा जल्दी में इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम जो वो सेव हो सके और इस क्वेश्चन पेपर को कम समय में कंप्लीट किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 144, बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो ए ऑप्शन में 1905 में। इसकी डेट याद रख ले, 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपके पास दिया गया है क्वेश्चन नंबर 142, गदर पार्टी का संचालन किया, तो बी ऑप्शन में लाला हरदयाल। क्वेश्चन नंबर 143, लैप्स नीति का प्रारंभ किसने किया,
तो बी ऑप्शंस में होगा लॉर्ड डलहौजी ने। दोस्तों ये सब कुछ हिस्ट्री के क्रैश कोर्स में कंप्लीट किया गया है। अगर आपने अभी तक वो कोर्स नहीं देखा है तो उसे देख लें। ऐसा ना हो कि आप वो कोर्स ना देखें और बाद में वो आप जब पेपर दे दें उसके बाद आके देखें तो उसका उतना फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप उस कोर्स को देख लें। क्वेश्चन नंबर 144, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य कार्यालय कहाँ पे है? तो ए ऑप्शंस में न्यूयॉर्क में। दोस्तों ये प्रश्न अभी कंप्लीट किया है मैंने। क्वेश्चन नंबर 145, आगरा का लाल किला किसने बनवाया? तो बी ऑप्शन, यहाँ पे डी ऑप्शंस में आपके पास दिए गया अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 146, कौन सा उद्योग सनराइजेस उद्योग के नाम से जाना जाता है? तो बी ऑप्शंस में सूचना प्रौद्योगिकी। क्वेश्चन नंबर 147, पंचशील का सिद्धांत किसने दिया था? ए ऑप्शंस में पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 148, निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में अधिक पाई जाती है? डी ऑप्शंस में नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 149, मनरेगा योजना भारत में कब शुरू की गई? तो ए ऑप्शंस में 2 फरवरी 2006 में। लास्ट क्वेश्चन, नगर निगम और पंचायत के चुनाव करवाता है? तो सी ऑप्शंस में राज्य निर्वाचन आयोग। हिमाचल प्रदेश में अगर नगर निगम पूछेंगे तो वो दो हैं, दो नगर निगम है, एक है शिमला में और एक है धर्मशाला में। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दिल से।